आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। कल करगिल के अंदर पॉलिटिकल एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। LHDC करगिल में 2 इंडिपेंडेंट जो काउंसलर्स हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बरसो ब्लॉक के इंडिपेंडेंट काउंसलर शेख मोहम्मद अंसारी और जियमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से सैयद मोहम्मद अली ने कांग्रेस ज्वाइन किया। मजीद इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बरसो ब्लॉक के साबिका कांग्रेस प्रेसिडेंट अनवर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस ज्वाइनिंग को, चूँकि पहले आप लोग कांग्रेस से बाहर गए और अब 2.5 साल होते होते आप लोग फिर से कांग्रेस में वापसी किया, तो क्या कारण है कांग्रेस में वापस करने का? और अभी चूंकि उस टाइम पे आपको एक शोकॉस नोटिस भी कांग्रेस ने जारी किया था, तो इस वक्त क्या स्टेटस है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया हजरत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और तफसीलन मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपने पूछा कि आपको वापसी किस तरह से हुआ, पहले वहाँ से आपको ये नोटिस निकला था। तो ये इलेक्शन पीरियड में हुआ कि हमारे शेख मोहम्मद अंसारी साहब को जो कांग्रेस का मैंडेट के लिए हमने क्लेम की थी, मैंडेट मांगा था, तो जिस वजह से भी हो कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला, चूँकि शेख साहब अंसारी साहब को पब्लिक का मैंडेट साथ में था। तो इस वजह से थोड़ा सा खफा हो गया, मैं भी खफा हो गया। कुछ लोग यहाँ से एज आज़ाद उम्मीदवार हमने शेख साहब को मैदान में रखा। तो लास्ट में शेख साहब बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीत कर आया। जीतने के बाद अभी 2.5 साल, तकरीबन 2.5 साल होने जा रहे हैं। तो इस पीरियड में क्योंकि हम पहले से कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे, हमारे शेख अंसारी साहब भी कांग्रेस के साथ मुंसलिक थे। हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी यार दोस्त हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो से ताल्लुक़ रखने वाले जो थे, उन सबों ने रिक्वेस्ट किया। और इससे पहले आज से कुछ महीने पहले हम करबले साहब के पास कुछ काम के सिलसिले में हम गए थे। तो करबले साहब ने भी वहाँ पे हमें बोला कि आप फिर से आप अपने कांग्रेस में ज्वाइन करो, आप सब मिलकर काम करेंगे। तो बार बार जब मिला तो नासिर साहब ने भी हमें रिक्वेस्ट किया कि आप शाह साहब से भी बात करो, अब सारा अब यहाँ पे फिर अपने कांग्रेस के खेमे में आओ, हम वेलकम करते हैं। तो रज़ा साहब ने तो यूँ ही इलेक्शन ख़त्म हो गया तब से बिल्कुल हमेशा यही हमसे कहते रहा कि आप सभी लोग हमारे घर के आदमी हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा नोक-झोंक हो जाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप सारे बाला तौर रख कर आप कांग्रेस में शामिल हो जाओ। और नासिर हमारा जाकिर साहब जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उसने भी हमें फ़ोन पे जब MP इलेक्शन की पीरियड में उस वक़्त उसने भी हमें काफ़ी ये किया। और बहुत सारे लोग थे जो हमें यहाँ फिर वापस आने के लिए बोला। तो हमने भी उन्हें यकीन देने की इंशाल्लाह हम बात करेंगे, थोड़ी देरी हो गया, अपने इससे पहले भी हमें आने से चाहिए था। मगर एक चीज़ ये हुआ कि हाल ही में जो लेह में इंसिडेंट हुआ, हमारे करगिल के ख़त्ते लद्दाख के करगिल और लेह के अवाम अपने जनमिन और रीज़नेबल डिमांड को लेकर पिछले 6 साल से सरापा एहतजाज कर रहे हैं। तो हाल ही में लेह में जो हमारे निहत्ते लोगों पर, हमारे अवाम पर बेरहमी और संगदिली के साथ जिस तरह से इन्होंने गोलाबारी की, इससे हमें बहुत बड़ी ठेस पहुंचा। और हमारे माँ बहनों को, इनको बच्चों को यतीम किया, बहनों को बेवा कर दिया, माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप है उनके सहारे छीन गए, उनके खून के आंसू रुलाया। तो इसके अलावा पूरा ख़त्ते लद्दाख के करगिल के अवाम और लेह के अवाम को आंसू से रुलाया, इन्होंने बहुत बड़ा तड़पाया। इन चीज़ों से हमें बहुत दिल को ठेस पहुँचा और हमें ये क़यामत तक, हम मरने दम तक ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो एक वजह अब ये भी समझ लीजिए कि हम इनमें से होकर कांग्रेस पार्टी को
और मजबूती करने के लिए हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से लगभग 2 साल तक आप लोग इंडिपेंडेंट रहे और 2 साल के बाद अचानक से क्या मजबूरी हुई कि कांग्रेस ज्वाइन करने का? क्या कुछ बड़ा जो है वादा कांग्रेस की तरफ से किया है आप लोगों को, और क्या कमी पेशी रही जिस बेसिस पे आप लोगों को कांग्रेस में जाना पड़ा? ऑप्शंस तो और भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थे, जो अभी इस वक्त करगिल में सरकार में भी है। जी हाँ, बीजेपी का तो बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता है इसमें जिनको, और कांग्रेस पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी तो नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल पार्टी और एक सेक्युलर पार्टी है, और सेक्युलर पार्टी है तो हमारी जो बातें, जो हमारे करगिल की डिमांड जो है, लद्दाख की डिमांड जो है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दूसरी नंबर पर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी दूसरी नंबर पर आते हैं। जितना रीजनल पार्टी के बनिस्बत कांग्रेस पार्टी हमारे बातों को मौसर अंदाज से पार्लियामेंट में हमें उठा सकता है, इस उम्मीद से हमने कांग्रेस पार्टी को साथ दिया। और करबलाई साहब की क़यादत में जिस वक्त एपेक्स बॉडी है KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनको भी लगे हमें इनको सपोर्ट की उनको भी लगे, इनकी हौसला अफजाई के लिए इस वक्त उन्होंने अपने आप को कौम के तय उन्होंने वक़्फ़ कर रखा है इलाके, वरना किसको आजकल ज़माने अपने काम में हर कोई लगे हुए हैं, तो इन्होंने पूरे कौम को अपने आप को वक़्फ़ कर रहे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हमने सोचा। दूसरी बात, हमने इनको सपोर्ट किया, और हमारा यही मौक़िफ़ है कि मेरा भी है और शेख अंसारी साहब का भी और सैयद अली साहब का भी इसी तरह का हमारा सारी मिली जुली तकरीबन हर कोई इसी चीज़ को लेकर हमने सपोर्ट किया है। शेख साहब की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी तो ज्वाइन कर सकते थे, चूँकि इस वक्त पावर में भी है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स ने भी शेख साहब को वोट करके जिताया है। तो क्या कारण रहा NC के बजाय कांग्रेस चुनने का? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ रिलेटेड लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया था, ये यकीनी बात है। तो हमने जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पिछले 2 साल से, मैंने आपको पहले बताया, रज़ा साहब और इनके जितने भी मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं जो काबिल एहतराम लोग हैं, इन्होंने बार बार अप्रोच किया, बार किया। जाकिर साहब ने किया, रज़ा साहब ने किया, करबलाई साहब ख़ुद ने इन चीज़ को बात किया। तो कांग्रेस को और भी बहुत सारे वर्कर जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे पार्टी में, तो उनका हमें काफ़ी दावत मिला, दावत देते रहे, और हमें इस हिसाब से हम इनको ना नहीं कह सका, क्योंकि असद वाले शख़्स से काबिल एहतराम है, तो हमने अपने आप को उस टाइम की कोई बड़ा समझ के उनके बात को हम ठुकरा नहीं सका, और ये हकीकत बात है। जी, काउंसिल में कुछ पावर देने को लेके कुछ वादा हुआ है आप लोगों को कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि अभी इस वक्त NC और कांग्रेस के बीच में कोalition भी हैं, तो कांग्रेस के हैसियत से कुछ पार्ट जो हैं इंडिपेंडेंट काउंसलर को देने के वादा हुआ है? फ़िलहाल तो मेरे नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ, कल जब हमने वहाँ पे ज्वाइन किया, करबलाई साहब और नासिर साहब ने वहाँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, अब कांग्रेस के बरसों इलाके जो कांग्रेस शेख साहब अंसारी साहब के पूरा बशाना आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, जो इलाके के कंस्टिट्यूंसी के जो भी डेवलपमेंट काम हो, उसमें भरपूर ताउन करने के लिए, साथ देने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और हमें उम्मीद है कि ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा इलाका जो है फारफुला और रिमोट एरिया है, यहाँ बहुत कुछ करना अभी बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंटल करना बाकी है। तो इन्होंने बहुत बड़ी आश्वासन दी, और उम्मीद है ये हमारे इलाके के लिए, अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए, ब्लॉक के लिए, ये हमें प्रायोरिटी बेस पर हमें काम करने की उम्मीद है इन्होंने हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनवर साहब बात कर रहे थे, जो कि एक बार फिर कांग्रेस में बरसों इलाके के इंडिपेंडेंट काउंसलर शेख मोहम्मद अंसारी के साथ साथ बरसों ब्लॉक के कांग्रेस के प्रेसिडेंट अनवर ने एक बार फिर कांग्रेस ज्वाइन किया है। इनकी ज़ुबानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस ज्वाइन करने का, कांग्रेस पार्टी को चुनने का क्या कारण है। इन्हीं की ज़ुबानें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।